उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 इतिहास का पेपर हुआ था आज 27 मार्च 2023 को, और इसको हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इतिहास का पेपर है क्लास 12 का, और पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का बनावली स्थान है वो है हरियाणा। ऑप्शन ए राइट, हरियाणा में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था? तो प्राचीन काल में बिहार को मगध कहा जाता था। ऑप्शन ब राइट। हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य किस पुरातत्ववेत्ता द्वारा किया गया है? तो हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य बीबी लाल द्वारा किया गया है। ऑप्शन स राइट। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह अजमेर में स्थित है। ऑप्शन द राइट, अजमेर दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन द राइट, दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है। हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता कब मिली? तो हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में और मान्यता 1976 में मिली थी। ऑप्शन अ राइट, 1976। विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुखों को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुखों को नायक कहा जाता था। ऑप्शन ब राइट। आइन ए अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो आइन ए अकबरी पुस्तक का लेखक अबुल फजल है। ऑप्शन अ राइट, आइन ए अकबरी अकबर की जीवनी है और इसको लिखा था अबुल फजल ने। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था, जिसको 1857 की क्रांति में गिरफ्तार कर लिया गया था और रंगून भेज दिया गया, जहां इनकी 1862 में मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण किस वर्ष किया गया? तो अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण 1856 में किया गया था और इसको कुप्रशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में 1856 में मिलाया था। 10वां क्वेश्चन है, प्रांतीय संसदों के गठन के लिए पहली बार चुनाव कब किए गए? तो 1937 में किए गए थे पहली बार चुनाव, और इसमें टोटल 11 सीटें थी। 11 टोटल सीटें थी, जिसमें से 7 सीटें कांग्रेस ने प्राप्त की और 4 सीटें मुस्लिम लीग ने प्राप्त की थी। 1937 में चुनाव हुए थे। ऑप्शन द राइट। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। ऑप्शन अ राइट, B.R. अम्बेडकर। रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ? तो रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह 1946 में हुआ था। ऑप्शन ब राइट। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो चाणक्य मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी मंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। हाँ, चाणक्य मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। शक शासक रुद्रदमन द्वारा खलजीगढ़ सरोवर का जीर्णोद्धार कराया गया, तो वो थी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया रुद्रदमन द्वारा। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का नाम है? तो इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत का नाम है, इसको रियला भी कहा जाता है और रेला भी कहा जाता है। रियला या रेहला। शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें पीर या ख्वाजा कहकर संबोधित करते थे। 1856 में बंगाल के नवाब थे उस समय सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, जिन्होंने कलकत्ता पर हमला किया था। सिराजुद्दौला नवाब थे जिन्होंने कलकत्ता पर हमला किया था।
अब आते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न। कैबिनेट मिशन को भारत क्यों भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन को 1946 में भारत भेजा गया था संवैधानिक सुधारों के लिए। भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उनमें सुधार के लिए इनको भारत भेजा गया था। दूसरा क्वेश्चन है अति लघु का, महात्मा गांधी ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध क्यों किया? क्योंकि जब लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग कर दिया गया कि दलित वर्ग हैं जो हिंदुओं में नहीं आते हैं, और उस समय महात्मा गांधी ने इनका विरोध किया। महात्मा गांधी दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग नहीं रखना चाहते थे और अंग्रेज फूट डालकर राज करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हिंदुओं से अलग कर दलित वर्ग को एक अलग प्रतिनिधित्व दे दिया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है। जब किसी राज्य का शासन सही प्रकार से नहीं चलता है तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। भारतीय संविधान निर्माण में किन 2 प्रशासनिक अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान था? जब भारतीय संविधान बना था उस समय 2 व्यक्ति थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका नाम है, एक तो है BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, दूसरे हैं डॉक्टर राजगोपालाचारी। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए सैलखड्डी पत्थर की क्या उपादेयता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो निवासी थे उन्होंने सैलखड्डी से मोहरें बनानी शुरू की थी। उनकी जो मोहरें थी वह सैलखड्डी से बनाई जाती थी। 1920 के दशक में भारत में सांप्रदायिक तनाव के कोई 2 कारण लिखिए। तो उस समय ब्रिटिश राज था, वो फूट डालो राज करो की नीति अपना रहा था, इसलिए वो हिंदू मुसलमानों को भड़का रहा था और हिंदू मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहते थे। और उस समय एक कानून बना था 1909 का अधिनियम, उसमें भी उन्होंने दंगा फैलाने के लिए किया था। 7वां क्वेश्चन है प्रयाग परिस्थिति की रचना किस भाषा में की गई थी? तो प्रयाग परिस्थिति की रचना समुद्रगुप्त का एक कवि था, दरबारी कवि, जिसका नाम था हरिसेन। हरिसेन ने संस्कृत भाषा में इसकी रचना की थी। संस्कृत भाषा में हरिसेन, और भाषा सी संस्कृत भाषा में प्रयाग परिस्थिति की रचना की थी। ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नए नार कौन थे? तो नए नार का मतलब होता है जो शैव भक्त थे। शैव भक्त या शिव जी के उपासक थे, उनको नए नार कहा जाता है। तालीकोटा का युद्ध का अन्य नाम क्या है? तो तालीकोटा के युद्ध का अन्य नाम है राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध इसे कहा जाता है। ये 1565 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, या इनको दक्कन के सुल्तान भी कहा जाता है, इनके बीच में 1565 में हुआ था। इसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हो चुकी थी और विजयनगर को बुरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। गेटवे ऑफ इंडिया किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो गेटवे ऑफ इंडिया इंडो सारा सैनिक शैली का इंडो सारा सैनिक शैली का उदाहरण है। और गेटवे ऑफ इंडिया इसका निर्माण 1913 में शुरू हुआ था और 1924 में बनकर यह पूर्ण रूप से बना था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। लघुत्रात्मक प्रश्न है प्राचीन काल में चांडाल कौन होते थे? तो प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और शूद्र में भी जिसे अछूत माना जाता था उनको चांडाल कहा जाता था। उनको छूने से भी लोग डरते थे। और चांडाल लोग थे जो शमशान के अंदर रहते थे, वे मुर्दों को जलाने का कार्य करते थे। और जब वे गाँव में आते थे उनको ढोल बजाना पड़ता था और अपने पीछे झाड़ू बांधना पड़ता था और अपने गले में एक हांडी रखनी पड़ती थी ताकि उनकी नजरें दुनिया पर न पड़ सके। इस प्रकार उनके साथ बहुत भेदभाव और अमान्य व्यवहार किया जाता था।
बौद्ध दर्शन की किन्हीं दो महत्वपूर्ण मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। तो बौद्ध दर्शन में की जो मान्यताएं थी उसमें बौद्ध दर्शन की दो मान्यताओं में हम पहले तो लेते हैं अनिश्वरवादी थे। बौद्ध दर्शन के लोग थे वे अनिश्वरवादी थे। अनिश्वर का मतलब होता है ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। और दूसरा था अनात्मवादी थे। अनात्म का मतलब होता है वे आत्मा में भी विश्वास नहीं करते थे। और तीसरा था क्षणिकवादी। वे इस संसार को क्षणिक समझते थे कि इस संसार है ये कभी भी भंग हो सकता है, इसका नाश हो सकता है। पंच महावर्त से आप क्या समझते हैं? तो जैन धर्म में 5 महावर्त बताए गए हैं और इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य को पंच महावर्त कहा गया है। स्तूप को परिभाषित कीजिए। तो स्तूप का मतलब होता है किसी महान व्यक्ति के अवशेषों पर स्मारक बनाना स्तूप कहलाता है। जैसे किसी महान व्यक्ति था, उनकी मृत्यु हो गई और उनके पीछे कुछ अवशेष बच गए, जैसे उनकी हड्डियां बच गई, उनके दांत बच गए, जैसे उनके नाखून बच गई, उनके कोई बर्तन थे या उनकी कोई वस्तु थी वो बच गई, तो उनके ऊपर जब स्मारक बना दिया जाता था तो इनको स्तूप कहा जाता था। भारत में एक प्रसिद्ध स्तूप है जिसका नाम है सांची का स्तूप, जो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिबिर नगर क्यों कहा है? तो उन नगरों से, शिबिर नगर से तात्पर्य उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राज्य की शिविर पर निर्भर थे। इब्न बतूता से नम्मा क्वेश्चन है, इब्न बतूता से मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी गई थी? तो इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने एक तो उनको दिल्ली का काजी नियुक्त किया और उनको प्रशासनिक कार्यों के लिए कुछ कार्य सौंपे थे। तो काजी का मतलब होता है न्यायाधीश, उनको न्यायाधीश के पद पर लगाया और उनको प्रशासन में सुधार के लिए भी कुछ काम सौंपा था। 10वां क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय की किन्हीं दो विजयों का वर्णन कीजिए। तो कृष्णदेव राय ने 1509 और 10 में बिदर के सुल्तान मोहम्मद शाह को अदोनी के पास हराया था। अदोनी एक स्थान है जहाँ पर उनको हराया था 1509 और 10 में बिदर के सुल्तान मोहम्मद शाह को। और 1512 में कृष्णदेव राय ने बीजापुर के शासक थे जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह को भी हराया था। मंजिल आबादी, 11वां क्वेश्चन, मंजिल आबादी और शिल्प आबादी से आप क्या समझते हैं? तो मंजिल आबादी, शिल्प आबादी ये अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक आईने अकबरी के भाग थे और उसमें कहा गया है मंजिल आबादी थी। मंजिल आबादी का मतलब था मंजिल आबादी का संबंध राजघराने से था और शिल्प आबादी इसका संबंध नागरिक और सैन्य प्रशासन से संबंधित था। 12वां क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो अकबर का एक राजस्व मंत्री था जिसका नाम था टोडरमल। टोडरमल ने 10 साल तक भूमि का निरीक्षण किया और उनके बाद में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। और पहला भाग था पोलज, दूसरा था परती, तीसरा था चाचर और चौथा था बंजर। 13वां क्वेश्चन है, अबुल फजल की हत्या कब और किसने की? तो अबुल फजल की हत्या अबुल फजल अकबर का एक दरबारी कवि था और अकबर का पुत्र था जिसका नाम था जहांगीर। और जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने 1602 में वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। वीर सिंह बुंदेला, ठीक है। तो अबुल फजल की हत्या 1602 में जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या की थी। स्तंभरारी बंदोबस्त के संबंध में सूर्यास्त कानून क्या है? तो स्तंभरारी बंदोबस्त में क्या होता था कि जमींदारों को एक निश्चित राशि सूर्य उदय से पहले सूर्य अस्त से पहले जमा करानी पड़ती थी। भाई स्तंभरारी बंदोबस्त थी जिसकी शुरुआत 1793 में की गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और इसमें क्या हुआ था, जब स्तंभरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था 1793 में, तो उस समय उन्होंने जमींदारों को ये कार्य सौंपा था कि गांव की लगान आप लाएंगे और ये लगान आपको सूर्य अस्त से पहले जमा करानी होगी। अगर नहीं कराई तो आपकी ज़मीनें उनको नीलाम कर दिया जाता था और इस कानून को ही सूर्यास्त कानून कहा जाता है। संथाल विद्रोह के कोई 2 कारण लिखिए। तो संथाल विद्रोह के प्रमुख कारण, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। इस विद्रोह को किया था
कान्नू और सिद्धू दो व्यक्ति थे, कान्नू और सिद्धू, और उन्होंने संथाल विद्रोह की शुरुआत की थी 1855 में। और इनके प्रमुख कारण थे, एक तो था अंग्रेजों द्वारा जमींदारी व्यवस्था लागू करना और संथालों का महाजनों द्वारा शोषण करना। तीसरा कारण था उनकी भूमि छीन लेना। चौथा कारण था उनको स्थायी कृषि के लिए बाध्य करना। 16वां क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार क्यों किया? तो इनका प्रमुख कारण था वो एक कमजोर केंद्र के विचार के खिलाफ थे। मुस्लिम लीग थे वे एक कमजोर केंद्र के विचार के खिलाफ थे और मुस्लिम लीग ने इन प्रस्तावों में कोई बदलाव नहीं चाहती थी। और कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था और वो भारत के प्रशासनिक कार्यों के सुधार के लिए आया था। और जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल GK RS राहुल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके और ऑल वीडियो पर क्लिक करें। अब लेते हैं मानचित्र। तो मानचित्र में हम गुजरात, आपको पता है गुजरात एक राज्य है। दूसरा है कलकत्ता, कलकत्ता है पश्चिमी बंगाल में। तीसरा है बनारस, बनारस है उत्तर प्रदेश में। चौथा है झांसी, झांसी है उत्तर प्रदेश में। और पांचवें दिल्ली जो हमारी राजधानी है। बम्बई है, बम्बई है महाराष्ट्र में। आगरा, आगरा है उत्तर प्रदेश में। कटक है उड़ीसा में। अहमदाबाद है गुजरात में। मेरठ है उत्तर प्रदेश में। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन लेते हैं और जिस किसी को हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, क्लिक और ऑल वीडियो पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।